तब गिद्ध की पंखों को काटा था ना, वही गिद्ध पड़ा है। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। भगवान पहुंचे, भगवान ने उसका कल्याण किया, उसका उद्धार किया। और कहां पहुंचे? ताए दे कति राम उदारा। और अब तो देखिए, उसका नाम आने से तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। और सबरी के आश्रम प्रभु धारा। सबरी जाति की भीलनी है, लेकिन आज प्रभु श्री राम स्वयं जा रहे हैं भगवान मिलने के लिए। किससे? सबरी से। और कितने समय इंतजार किया था भगवान ने, वो सबरी ने भगवान का। पहले इसका जन्म था राजघराने में। ये राम कथा सुनने के लिए गई थी। मैं सबरी की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर प्रसंग है, अच्छा है। राम कथा सुनने के लिए गई, राम कथा सुनकर के वापस घर के लिए आई। सास ससुर ने देखा कि तुम कहां गई थी, कि मैं राम कथा चल रही है, मैं राम कथा सुनने के लिए गई थी। कि हमारे तो पर्दा रहता है और तुम बिना हमारे बगैर पूछे तुम राम कथा सुनने के लिए क्यों गई? हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। आज के बाद मैं राम कथा सुनने के लिए मत जाऊं। सबरी को यह बात बहुत बुरी लगी। सबरी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान से कहा कि हे भगवान, यदि तेरे चरणों में मेरा सच्चा प्रेम है तो मेरे प्राण को तो इसी क्षण दे दे। मैं ऐसे परिवार में, मैं ऐसे ससुराल में नहीं रहना चाहती जहां पर राम कथा सुनने पर प्रतिबंध लगा हुआ हो। मैं ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहती जहां राम कथा सुनने की मना हो। उसी समय सबरी ने प्राणों को छोड़ दिया और सबरी ने जन्म लिया किसके? भील के घर। भील के घर जन्म लिया। जवान अवस्था हो गई, शादी की तैयारी हो गई। पहले क्या था, जैसे हमारे बारात आजकल आती हैं तो मिठाई बनाते हैं, कई प्रकार की भोजन बनाते हैं बारातियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ऐसे जब हम अब मिठाई बनाते हैं, ऐसे पहले बारात के लिए भैंसे पकड़े जो जानवर होते थे उनको इकट्ठा करते थे, उन्हीं का भोजन बनाते थे और उन्हीं का भोजन उन रिश्तेदारों को करवाते थे। आ रहा है समझ में? आ रहा है? समझ रहे हो? पहुंच सबरी की शादी की तैयारी हो रही है। कल बारात आने को तैयार है तो सबरी की शादी के लिए भैंसे पकड़ों को इकट्ठा करवा दिया। जैसे अपाड़ा कहते हैं आपके यहाँ, कहीं पाड़ा कहते हैं, कहीं नौरा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। ऐसे यानी मोजारों को काट काट करके और सभी जानवर, बहुत जानवरों को, 1500 जानवरों को बंद कर दिया। जब शादी होती है तो संग की सहेली साथ में रहती है, कई रहती हैं। उनके साथ जाकर के सबरी जा रही है शाम के वक्त घूमने के लिए। सबरी ने जब उन जानवरों को देखा है, 1500 जानवर उसमें बंद है पिंजरे जैसे में। सबरी ने पूछा कि इतने जानवरों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? सखियों ने कहा कि तुम्हारी बारात आ रही है। कि तो फिर बारात को क्या होगा? कि तुम्हारी बारात की खातर करेंगे इनसे। कि इनसे खातर कैसे करेंगे? कि इनको काटेंगे, इनको बनाएंगे, इनका भोजन बनाकर के बारात को खिलाएंगे। सबरी ने कहा कि मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, मुझे यह शादी इनकार है। एक अकेली खुशी के लिए इतने जीवों की जहां हत्या की जाए, इतने जीवों की बलि दी जाए, ऐसी शादी के बगैर तो मैं कुंवारी ही ठीक हो। सबरी उसी दिन से उस घर को छोड़ दिया, जंगल को निकल गया। जय जय सीताराम।
घर को छोड़ करके सबरी जा निकली और कहां पहुंची है? मतंग ऋषि के स्थान पर, मतंग ऋषि महात्मा के स्थान पर। कुछ दिन तो सबरी ऐसा करती है कि कहीं रुकने को जगह ही नहीं, कहां जाए, किसके पास जाकर के रुके? तो बेचारी जाने कहां रहती है, कहां सोती है। लेकिन जो जंगल में जो महात्मा रहते हैं, उन महात्माओं के स्थानों पर 4 बजे जाती है, रोज झाड़ू पोंछा करती है। वहां पर पानी तो नहीं भरती क्योंकि वो बेचारी भीलनी है, भय की वजह से पानी नहीं भरती, लेकिन झाड़ू पोंछा करती है सब। महात्मा इसको देखने के लिए कई रात जागे हैं कि ऐसा सेवक कौन है जो बिना कहे ही और 4 बजे ही सेवा करता है। देखो एक बात बताएं, सेवा एक अलग चीज हुआ करती है। एक तो आप पूछेंगे महाराज ये चीज चाहिए क्या आपको, ये तो एक अलग बात रही। और सेवा करने वाला पूछता नहीं है, वो सेवा कर ही देता है। जय जय सीता